नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। मौसम ने करवट बदली है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के कई इलाकों में बर्फबारी जारी है। मौसम की पहली बर्फबारी ने एक तरफ जहां कश्मीर घाटी की खूबसूरती बढ़ा दी है, वहीं ये बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत भी बनकर आई है। बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे तक बर्फबारी और बारिश की आशंका जताई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी की ये तस्वीर वाकई आंखों को सुकून देने वाली है। मौसम के इस बदलते मिजाज ने घाटी की खूबसूरती पर चार चांद लगा दिए। पहाड़, पेड़ पौधे, घर, इमारत सब कुछ बर्फ से ढका है। तस्वीरें कश्मीर की हैं, जहां मौसम की पहली बर्फबारी ने घाटी की काया ही पलट दी है। जहां तक नजर जाए सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। गाड़ियों, घरों और सड़कों के ऊपर बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। सड़कों पर जमा बर्फ को मशीनों की मदद से हटाने की कोशिश लगातार जारी है। कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रही। मैदानी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से कश्मीर में तापमान में गिरावट आई। कई रास्तों को बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर में मौसम ने अचानक करवट बदली है। कश्मीर की अगर हम बात करें तो कल रात से ही यहाँ जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ भारी हिमपात हो रहा है। गुलमर्ग, सोनमर्ग, टंगमर्ग हर जगह पर जो है बर्फबारी हो रही है। शिपियन में बर्फबारी हो रही है। वहीं द्रास, करगिल इन जगहों पर भी भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं बांडीपोरा गुरेज रास्ता भी बंद हुआ है। जोजिला टनल को भी यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। अब आपको गुलमर्ग की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां भारी बर्फबारी के बीच सैलानी मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचे। इस बर्फ के सफेद रंग की चमक इन लोगों की आंखों में देखी जा सकती है। एक्सपेक्ट किया नहीं था, लेकिन यहाँ पे रात को स्नोफॉल हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सारे, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग आए, हम लोग आगे कारगिल ले सकते जा रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की भी तस्वीरें देखिए, जिसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध टूरिस्ट प्लेस में गिना जाता है। पहलगाम में लगातार हो रही बर्फबारी के बाद इस खूबसूरत वादी की कुछ ऐसी तस्वीर नजर आ रही है, जिन्हें देखकर आप शायद ये सोच रहे होंगे कि काश इस बर्फबारी का मजा आप वहां जाकर ले सकते। इन खूबसूरत वादियों को देखकर खुद को वहां जाने से रोक पाना बेहद मुश्किल है। ऐसी ही एक तस्वीर गुरेज की भी है, जहां सब कुछ बर्फ की आगोश में है। बर्फ से ढके पहाड़ बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर की भी तस्वीर देखिए, जहां बडगाम में पुलिस ने बर्फीले तूफान में फंसे 4 परिवारों के 16 लोगों को रेस्क्यू किया। ये रेस्क्यू ऑपरेशन किसी चुनौती से कम नहीं था। भारी बर्फबारी और बर्फीली हवाओं से लड़ते हुए पुलिसकर्मियों ने 16 लोगों की जान बचाई। लेकिन कश्मीर में सेब की खेती करने वाले किसानों के लिए ये बर्फबारी मुसीबत बन गई। बर्फबारी की वजह से किसान समय रहते पेड़ों से सेब नहीं उतार पाए, जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और वो नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये पहले बार हमने जिंदगी में देखा, हमारी एज 380 में आज तक ये पहली बार देखा हमने, जो तकरीबन 2-2, 3-3, 10-10 लाख को एक बाग को नुकसान होगा। कुछ नहीं लगा, कुछ सहारा नहीं हमारा पास, हम बर्बाद होगा। हम बस यही चाहते गवर्नमेंट दिलो जान हमारा साथ इंसाफ करना चाहिए। वही राजौरी में हो रही भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। सड़कों पर बर्फ जमा है, जिससे यातायात ठप हो चुका है। प्रशासन सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने में जुटा है, ताकि फिर से यातायात बहाल हो सके। मौसम विभाग के मुताबिक कल रात तक बारिश और बर्फबारी जारी रह सकती है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया है।
जिसे देखते हुए मौसम विभाग ने एक एडवाइजरी जारी कर भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों को घर से बाहर न निकलने की अपील की है। जो पर्यटक देश से आए हैं वो वहाँ पर आनंद ले रहे हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक ये बर्फबारी का सिलसिला जो है अगले 48 घंटों तक चलता रहेगा और फिर मौसम साफ होगा। तापमान में बेहद गिरावट हुई है। तापमान हर जगह जो है 10 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है और जो हिल स्टेशंस है वहाँ तापमान माइनस में चला गया है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। पुंछ में सेना के जवानों और पुलिस ने मिलकर 12 लोगों को रेस्क्यू किया। ये लोग भारी बर्फबारी में फंसे थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में ट्रैफिक पुलिस ने भी सेना की मदद की। तो आपको बता दें ये किस तरह से लोगों को रेस्क्यू किया गया। ये 12 लोग बताए जा रहे हैं जो कि मुगल रोड पर वहां पर फंस गए थे। वहां पर सेना के जवान और ट्रैफिक पुलिस वहां पर पहुंची और तब जाकर इन बड़ी मुश्किल से इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। तो भारी बर्फबारी में फंसे ये लोग और इनको रेस्क्यू किया सेना के जवानों और ट्रैफिक पुलिस के जवानों ने। और वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के बाद मनाली लेह हाईवे पिछले 7 दिन से बंद है। लद्दाख से हिमाचल का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। बर्फबारी में फंसे करीब कई सैलानियों का वहां भी रेस्क्यू किया गया है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जमकर बर्फबारी हो रही है। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद यहां कई रास्तों को बंद करना पड़ा। बर्फबारी की ये तस्वीरें मनाली लेह हाईवे की हैं। बारालाचा टॉप पर कई फीट तक बर्फ गिर चुकी है। भारी बर्फबारी के बाद मनाली लेह हाईवे पिछले 7 दिनों से बंद है, जिसके कारण लद्दाख से हिमाचल का संपर्क पूरी तरह टूट गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे बर्फबारी के बाद पहाड़ सफेद रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। हाईवे पर इतनी भारी बर्फबारी हुई है कि सड़क दिखाई ही नहीं दे रही। बीआरओ की टीम लगातार सड़क मार्ग की बहाली के काम में जुटी है। मनाली लेह हाईवे पर सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए मशीन का सहारा लिया जा रहा है। कल रात से दोबारा स्नोफॉल स्टार्ट हुई है और नेक्स्ट 1 वीक कंटिन्यूस स्नोफॉल प्रेडिक्शन इज देयर। तो मेरा एडवाइस यही है कि ये जो रूट है ये अगले एटलीस्ट नेक्स्ट 7 और 8 डेज तक इट इज़ लाइकली टू बी रेड ओनली। तो टूरिस्ट को भी यही मेरी एडवाइजरी है कि अपना प्लान अभी मूव प्लान ना करें इस एक्सिस की तरफ से। लाहौल स्पीति के बटाल में हुई कई फीट बर्फबारी में करीब 59 सैलानी फंस गए। प्रशासन ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी सैलानियों का रेस्क्यू कर लिया है। जो स्टैंडर्ड टूरिस्ट थे बातल में, आज हमने उनको रेस्क्यू कर लिया है। जो लोकल यूथ हैं पांगमो और लोसर के, इन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। इनकी वजह से हम इस मिशन में सक्सेसफुल हो पाए हैं। हिमाचल प्रदेश में अगले 1 हफ्ते और भारी बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है, जहां सैलानियों के लिए प्रशासन ने चेतावनी जारी की है। वहीं बीआरओ की टीम कोशिश कर रही है कि 15 नवंबर तक राजमार्ग पर यातायात बहाल हो सके। मनाली लेह नेशनल हाईवे पिछले 1 हफ्ते से बंद चल रहा है। हालांकि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस मार्ग की बहाली में स्नो क्लियरेंस के काम को अंजाम दे रहा है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ दिनों तक मौसम खराब होने की फोरकास्ट जारी की गई है। इस मार्ग के बंद होने की वजह से यूनियन टेरिटरी लद्दाख जो है वो हिमाचल से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुका है। इस मार्ग को खुला रखने के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का दावा है कि 15 नवंबर तक इस मार्ग को बहाल करने की कोशिश की जाएगी। जहां एक तरफ मनाली लेह हाईवे पर भारी बर्फबारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कारगिल के हालात भी जुदा नहीं है। भारी बर्फबारी के बाद यहां सड़कों पर वाहनों की लंबी कतार लगी है।
कतार में खड़े ये सभी वाहन बर्फ से ढके हुए हैं। इतना ही नहीं, पेड़ पौधों पर तो बर्फ ने अपना कब्जा किया हुआ है। साथ में पानी पीने के लिए लगाया गया हैंडपंप भी बर्फबारी में करीब करीब लापता ही हो गया। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में हो रही लगातार भारी बर्फबारी से जहां सैलानियों में खुशी नजर आ रही है, तो वहीं मनाली लेह हाईवे पर यातायात शुरू करना बीआरओ के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। संदीप सिंह, जी मीडिया, मनाली। और हिमाचल प्रदेश में आईटीबीपी के जवानों ने ट्रैकिंग अभियान के लापता 2 सदस्यों के शव जिला प्रशासन को सौंप दिए। ये शव लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर लमखागा दर्रे के पास बर्फ के नीचे दबे पाए गए थे। आईटीबीपी के जवान 17 किलोमीटर पैदल चलकर दोनों शवों को लेकर आए। ट्रैकिंग टीम के 2 और सदस्य अभी भी लापता बताए गए हैं, जिसके लिए आईटीबीपी की टीम इलाके में तलाशी अभियान चला रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.